वेलकम टू DPVD क्लासेस। सो आज की वीडियो में करने वाले हैं क्लास 10 मैथ्स और मैथ्स में करेंगे एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 4। तो सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट स्लैश इनकंसिस्टेंट, ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली। तो सबसे पहले हमें बच्चों क्या करना है, हमें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन गिवन है, ठीक है। हमें पहले चेक करना है कि वो कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। ये चेक करने के बाद हमें इसका जो सॉल्यूशन होता है, एक्स और वाई की जो वैल्यू होती है, ये हमें फाइंड करना है ग्राफिकली। तो इनकंसिस्टेंट या कंसिस्टेंट निकालने के लिए हमें पहले कंपेयर करना पड़ेगा रेशोज़ को। तो a1/a2 देखो, एक्स कोफिशिएंट यहाँ पे 1 है और एक्स कोफिशिएंट यहाँ पे 2 है, तो ये 1/2 आ गया। देन b1/b2 क्या है, यहाँ पर y है और यहाँ पे 2y, तो यहाँ पे 1/2 आ गया। देन c1/c2 5/10, तो 5/10 लिख लिया हमने। देखो ये डिवाइड हो रहा है तो हम इसको डिवाइड कर देते हैं, 5 × 5 5 × 10। तो देखो a1/a2 1/2 आ गया, b1/b2 भी 1/2 आ गया एंड c1/c2 भी 1/2 आ गया। तो जब भी तीनों सेम होता है तो क्या होता है, कौन सा कंडीशन बढ़ते हैं, कोइंसिडेंट का। तो हम यहाँ पे लिख देंगे a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2, और जब भी तीनों इक्वल होता है तो वो बनता है कोइंसिडेंट का। तो हम यहाँ पे लिख देंगे लाइन्स आर कोइंसिडेंट, ठीक है। अगर लाइन्स कोइंसिडेंट है तो हमारा इक्वेशन क्या हो जाएगा, कंसिस्टेंट। तो हम लिख देंगे इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट। और मैंने अभी आपको बताया अगर ये कंसिस्टेंट तो हमें इसका सॉल्यूशन भी फाइंड करना है। तो चलो इसका सॉल्यूशन फाइंड करते हैं। सो बच्चों अब हम क्या करेंगे, जो हमारा ये था पहला लीनियर इक्वेशन, इसको हमने इक्वेशन फर्स्ट मान लिया, और जो दूसरा लीनियर इक्वेशन था इसको हमने इक्वेशन सेकंड मान लिया, ठीक है। इसको मानने के बाद हम क्या करेंगे, एक बॉक्स बना लेंगे इस तरीके से, ठीक है, और एक और बॉक्स बना लेंगे और इसको दे देंगे हम फर्स्ट, इसको दे देंगे सेकंड। जो हमने यहाँ पे पहले इक्वेशन माना है ये उसके लिए बॉक्स है, और जो दूसरा इक्वेशन है ये उसके लिए बॉक्स है। इसके बाद क्या करेंगे, हम एक्स और वाई की दो वैल्यू को फाइंड कर लेंगे, ठीक है। तो मैंने लिखा एक्स वाई और यहाँ पर भी लिखा एक्स वाई। देखो एक्स और वाई की वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं, एक करके दिखाता हूँ, बाकी आप कर लेना सारे, ठीक है। तो यहाँ पर देखो जैसे पहले इक्वेशन है हमारा, तो हम यहाँ पर लिख देंगे पुट वैल्यू ऑफ एक्स इक्वल टू 0 इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में एक्स की वैल्यू को 0 पुट करेंगे पहले, ठीक है। आप कुछ भी पुट कर सकते हो, 1 2 3 4 5 कुछ भी, पर मैं यहाँ पर 0 पुट कर रहा हूँ। हमारी जो पहली इक्वेशन है ये वाली, इसको मैं यहाँ पर लिखता हूँ x + y = 5, और x की वैल्यू हम यहाँ पे 0 पुट कर सकते, तो मैंने यहाँ पे 0 पुट कर लिया, प्लस y = 5, ठीक है, ये लिख लिया। सो यहाँ पर हमारी y की वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ गई। और जब 5 आ गई, देखो जब हमने 0 पुट किया तो y की वैल्यू 5 आ गई। अब मैं क्या करूँगा, y को 0 पुट कर दूंगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ। सो बच्चों जैसे हमने यहाँ पे x की वैल्यू 0 पुट करके y निकाल लिया, वैसे अब यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट में y की वैल्यू को 0 पुट करके x निकालेंगे, ठीक है। सो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ x + y = 5, और हमें y की वैल्यू 0 पुट करनी है, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 आ जाएगी। जब हमने y की वैल्यू 0 पुट किया यहाँ पे, तो हमारी x की वैल्यू कितनी आ गई, 5, ठीक है। तो जैसे मैंने इक्वेशन फर्स्ट के लिए दो कोऑर्डिनेट से निकाले x और y के, वैसे ही आप इक्वेशन सेकंड के लिए भी खुद से निकालना है, ठीक है। आप जो भी निकालोगे, जो भी वैल्यूज़ को पुट करोगे अपने मन से, वो सही होगा, बस आप कैलकुलेशन सही से करना, ठीक है। तो अभी मैं फटाफट इसकी वैल्यूज़ को फाइंड करके यहाँ पे लिख लेता हूँ। सो बच्चों यहाँ पर देखो मैंने इसकी वैल्यूज़ को फाइंड करके यहाँ पे लिख लिया है। अब हम क्या करेंगे, इस x की वैल्यूज़ और इस x की वैल्यूज़ और y की वैल्यूज़ की मदद से हम एक ग्राफ प्लॉट करेंगे, ठीक है। तो फटाफट यहाँ पे ग्राफ बना लेता हूँ। सो बच्चों यहाँ पर मैंने ग्राफ को ड्रॉ कर लिया। अब हम इन वैल्यूज़ को पुट करते हैं। देखो सबसे पहले इक्वेशन फर्स्ट के लिए x की वैल्यू 0 थी तो y 5 आया था, x की वैल्यू 0 y 5, यानी कि यहाँ पे 0 5, ठीक है। ये इक्वेशन फर्स्ट की पहली वैल्यू। फिर दूसरी क्या है, 5 0, जब हमने x को 5 पुट किया तो y 0 आ गया। जब x हमारा 5 था यहाँ पे, तो y कितना था, 0 यहाँ पे, तो ये 5 0 आ गया। तो देखो पहली इक्वेशन की पॉइंट्स क्या हो गए, ये और ये। तो सबसे पहले इसको ज्वाइन कर लेते हैं, तरीके से स्केल रखना है दोनों पॉइंट्स पे, और इसको इस तरीके से ज्वाइन कर देना है, ठीक है। ये था हमारा पहले इक्वेशन की लाइन। अब दूसरी इक्वेशन की लाइन देखो, x2 है तो हमने यहाँ पे ले लिया, ठीक है। और y कितनी है, 3, y ये 3, यहाँ पे x हमारा 2 है, y 3 है। सो अगर आप इस तरीके से देखोगे तो x हमारा 2 यहाँ पे आ रहा है, ठीक है, और y 3 यहाँ पे आ रहा है, यानी कि हमारा ये पॉइंट है। आप अगर ग्राफ पे बनाओगे तो आपको और अच्छे से क्लियर दिखेगी सब कुछ। तो यहाँ पर 2, 3 आ गया इस पॉइंट पे।
अब इसी लाइन पे आ गया। इस इक्वेशन का दूसरा पॉइंट क्या था, 4 1, एक्स हमारा 4 और ये 1, तो देखो 4 यहाँ पे आ गया, 1 यहाँ पे आ गया, ये पॉइंट आ गया 4,1। तो देखो हमारी जितनी भी पॉइंट्स आ रही है वो सेम एक ही लाइन पे आ रही है, और जब भी एक ही लाइन पे पॉइंट्स आती है इसका मतलब क्या है कि जैसे हमारा ये एक लाइन है पहली इक्वेशन का, तो जो दूसरी इक्वेशन का लाइन है ना वो भी इसी के ऊपर है कुछ इस तरीके से, इस तरीके से, ठीक है। यानी कि देखो जैसे हमारी पहली इक्वेशन की ये लाइन हो गई, जो दूसरी इक्वेशन की लाइन है वो भी इसके ऊपर है इस तरीके से। यानी जब भी एक के ऊपर एक लाइन होती है तो मैंने सॉल्यूशन हो जाते हैं। जो आप यहाँ पे देखोगे कि इसमें तो बहुत सारे सॉल्यूशन हुए हैं, तो हम क्या आंसर लिखे हैं ना एक्स और वाई की वैल्यू, तो इसमें हम कोई भी आंसर नहीं लिखेंगे, ठीक है। यही हमारा ग्राफी इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन है और इसके बहुत सारे सॉल्यूशन है, इसीलिए हमने क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट कर लिया है कंप्लीट। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलो अब करते हैं इसका सेकेंड पार्ट। सो बच्चों ये हमारा सेकंड पार्ट, इसका पहला इक्वेशन क्या है, x माइनस वाई इक्वल टू 8 और दूसरा क्या 3x माइनस 3y इक्वल टू 16। तो सबसे पहले इसको हम कंपेयर कर लेंगे, a1 बाई a2, a1 बाई a2 क्या आ जाएगा 1/3, देन b1 बाई b2, b1 बाई b2 क्या आ जाएगा -1 बाई -3, ठीक है। देन c1 बाई c2, c1 बाई c2 क्या आ जाएगा 8/16, ये डिवाइड होगा 8 1 8, 8 2 16। यहाँ पर देखो ये माइनस माइनस आपस में प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर a1 बाई a2 जो है वो b1 बाई b2 के बराबर है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2, और c1 बाई c2 के बराबर नहीं है तो हम लिख देंगे इज नॉट इक्वल टू c1 बाई c2। तो यहाँ पर देखो जब भी a1 बाई a2 b1 बाई b2 के बराबर होता है तो लाइन्स हमारी पैरेलल हो जाती है, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, लाइन्स आर पैरेलल, ठीक है। और जब लाइन्स पैरेलल होगी तो इक्वेशन क्या हो जाएगा, इक्वेशंस आर इनकंसिस्टेंट, ठीक है। इक्वेशन इनकंसिस्टेंट होगा यानी कि अब हमें ग्राफ ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है, ग्राफिकली सॉल्यूशन फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो चलो अब करते हैं इसका थर्ड पार्ट। सो बच्चों चलो करते हैं इसका थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में पहला लीनियर इक्वेशन क्या है, 2x प्लस वाई माइनस 6 इक्वल टू 0 और दूसरा 4x माइनस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम कंपेयर करेंगे इनको, a1 बाई a2, a1 बाई a2 क्या है 2/4, तो बच्चों b1 बाई b2 क्या है +1 बाई -2, देखो यहाँ पे है y का कोफिशिएंट 1 जो कि प्लस में, तो +1 बाई -2, देन -6 बाई -4 क्या है c1 बाई c2। अब हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे, 2 × 2, 2 2 ज़ा 4, और यहाँ पर भी सेम उससे करेंगे 2 2 ज़ा 4 और 2 3 ज़ा 6, 3/2 आ गया, ये 1/2 आ गया और ये भी 1/2 आ गया। ये माइनस में है बट ये प्लस में है। तो यहाँ पर देखो a1 बाई a2 जो है वो तो बराबर नहीं है b1 बाई b2 के, क्योंकि देखो a1 बाई a2 b1 बाई b2 के ऐसे बराबर होगा क्योंकि 1/2 है और ये 1 बाई -2 है, तो इसीलिए सेम नहीं है। यहाँ पे क्या लिख देंगे, लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग, है ना, लाइन्स इंटरसेक्टिंग हो जाएंगी। और जब भी लाइन इंटरसेक्टिंग होती है तो इक्वेशन क्या होता है, कंसिस्टेंट, तो हम लिख देंगे इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट। अब जब कंसिस्टेंट है तो हमें इक्वेशन फर्स्ट के लिए x की वैल्यूज़ निकालनी पड़ेगी और y की, और इक्वेशन सेकंड के लिए भी x और y की वैल्यूज़ फाइंड करनी पड़ेगी। तो चलो सबसे पहले हम x और y की वैल्यूज़ को फाइंड करते हैं। तो बच्चों ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट और ये हमारा इक्वेशन सेकंड। अब हमें इन दोनों के लिए क्या करना है, x और y की वैल्यूज़ को फाइंड करना है। सेम वही प्रोसेस, ठीक है, जैसे मैंने अभी पिछले पार्ट के लिए बताया था, सेम उसी तरीके से हमें फाइंड करना है। तो यहाँ पर x y लिख लिया, यहाँ पर भी x और y लिख लिया। ये मैंने इक्वेशन फर्स्ट के लिए और ये मैंने इक्वेशन सेकंड के लिए बना लिया, ठीक है। तो जब मैं इक्वेशन फर्स्ट में x की वैल्यू 0 पुट करूँगा तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6 आ जाएगी। और जब मैं इक्वेशन फर्स्ट में ही y की वैल्यू को 0 पुट करूँगा तो x कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी, ठीक है। सेम इसी तरीके से जब इक्वेशन सेकंड में मैं x की वैल्यू को 0 पुट करूँगा तो y की वैल्यू -2 आ जाएगी। और जब मैं y की वैल्यू को 0 पुट करूँगा यानी y की वैल्यू के यहाँ पर 0 पुट कर दूँगा तो मेरी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ही फाइंड कर लेना है। मैंने इससे पिछले वाले पार्ट में बताया था आपको कैसे फाइंड करना है, ठीक है। अगर मैं उसको फाइंड करूँगा तो फिर वीडियो लंबी हो जाएगी, फिर आप लोगों को बोरिंग लगेगा, क्योंकि कई बच्चों को आता होगा ये चीज़, 9th में बहुत अच्छे से सीख लिया होगा, तो उनको लगेगा टाइम वेस्ट हो रहा है, तो इसलिए मैं नहीं करवा रहा हूँ, ठीक है। अगर आपको लगता है कि मुझे नहीं आ रहा है तो आप मैंने जो पिछले क्वेश्चन में जैसे कराया वैसे आप करके देखो, वीडियो पॉज करके, आपको समझ में भी आएगा और आपका होगा भी, ठीक है। सो ये दोनों वैल्यूज हमें मिल गई है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे ग्राफ को प्लॉट करेंगे। सो बच्चों चलो वैल्यूज़ को पुट करते हैं। पहले इक्वेशन की x 0 है तो y हमारी 6, यानी किया जाएगा 0, 6।
पहला कोऑर्डिनेट x, दूसरा y, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, x की वैल्यू को यहाँ पे मैं 3 पुट करूँगा, सॉरी x की वैल्यू हमारी 3 है तो y 0 आ गया, तो x वैल्यू 3 y 0, तो ये पॉइंट आ गया। ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट का लाइन बन गई, तो हम इसको पहले ज्वाइन कर लेते हैं। सो बच्चों इस तरीके से हम यहाँ पे स्केल रख के लाइन को खींच देंगे, ठीक है। तो अब हम दूसरी वैल्यूज़ को पुट करते हैं, x हमारी 0 तो y -2 यहाँ पे आ गया, x 0 y -2, देन उसके बाद x हमारी 1 यहाँ पे और y 0, तो ये यहीं पे आ जाएगी, तो यह जाएगा 1 है तो 1 और y 0, ठीक है। तो ये और ये पॉइंट है, अगर ये दोनों पॉइंट है तो हम इस तरीके से स्केल रख के ज्वाइन कर देंगे। ज्वाइन करने के बाद देखो ये वाली जो पहली इक्वेशन की लाइन है और ये दूसरी इक्वेशन की लाइन है, ये दोनों आपस में यहाँ पे टच हो रही है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं। देखो इस तरफ से देखोगे तो ये 2 है और इस तरफ से देखोगे तब भी 2 है। ये थोड़ा ऊपर है क्योंकि मैंने पेपर पे बनाया, आप ग्राफ पे बनाना। ये बिल्कुल रिकमेंडेड है, मस्ट है कि आप लोगों को ग्राफ पे ही बनाना है, मेरी तरह कॉपी पे नहीं बनाना है। तो जब आप ग्राफ पे बनाओगे तो 2 बिल्कुल यहाँ पे आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर कितने कोऑर्डिनेट्स आ गए इसके, इस तरीके से x आ गया 2 और y भी आ गया 2, कोऑर्डिनेट्स आ गए 2, 2। तो हमारी x की वैल्यू क्या हो गई 2 और y की वैल्यू क्या हो गई 2, दोनों की वैल्यूज क्या हो गई 2, 2। सो इस तरीके से हमने ग्राफिकली इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन फाइंड कर लिया है। आई होप आपको यहाँ तक पूरा समझ में आया होगा। आया है तो अब चलो करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट जो कि है फोर्थ पार्ट। सो बच्चों चलो करते हैं फोर्थ क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट, जो कि हमारा पहला लीनियर इक्वेशन है 2x - 2y - 2 = 0 और दूसरा है 4x - 4y - 5 = 0। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनका कंपेयर कर लेंगे, कंपेयर करके पता करेंगे ये कंसिस्टेंट है ये इनकंसिस्टेंट है। कंसिस्टेंट होगा तो हम इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे, अगर इनकंसिस्टेंट होगा तो हम इसका ग्राफ ड्रॉ नहीं करेंगे, ठीक है। तो देखो सबसे पहले a1/a2 को कंपेयर करते हैं, तो ये 2/4 आ गया। देन b1/b2 को कंपेयर करते हैं, b1/b2 क्या आएगा -2/- 4, ये आपस में कट जाएगा, प्लस हो जाएगा यानी कि। देन c1/c2 क्या आ जाएगा -2/- 5, इनकी माइनस कट जाएगी, ठीक है। तो ये अगर मैं डिवाइड कर दूँ तो 1/2 आ जाएगा दोनों में, देखो 2 × 2 2 × 4 2 × 2 2 × 4। तो यहाँ पर देखो a1/a2 जो है वो बराबर हो गया b1/b2 के, और पर b1/b2 c1/c2 के बराबर नहीं है। तो जब भी a1/a2 b1/b2 के बराबर होता है तो हमारा क्या होता है, लाइन्स पैरेलल हो जाता है। तो आप लिख देते हैं लाइन्स आर पैरेलल, और जब भी लाइन पैरेलल होगा तो इक्वेशन हमारा क्या इनकंसिस्टेंट हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं इक्वेशंस आर इनकंसिस्टेंट, और जब भी इक्वेशन इनकंसिस्टेंट होगा तो हमें उसका ग्राफ ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 4 को कर लिया है कंप्लीट। आई होप आपको समझ में आया होगा। समझ आया तो इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करना। अगर आपको इस लेक्चर का PDF नोट चाहिए या इस पूरे चैप्टर का चाहिए तो आप हमारी वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हो। वेबसाइट का लिंक आपको इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।